हेलो दोस्त, स्वागत है आपका क्लियर बीपीएससी चैनल में। और आप क्लियर बीपीएससी चैनल पे देख रहे हैं करंट अफेयर का सीरीज, जहां पे जैसे आपको पहले की तरह पता होगा कि हम लोग बीपीएससी से संबंधित सभी चीज़ों की, सभी विषयों की वीडियो यहां पे अपलोड करते हैं, डालते हैं। और जो आपके बीपीएससी के परीक्षा के लिहाजे से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी के क्रम में हम बीपीएससी के करंट अफेयर सीरीज की शुरुआत किए थे, जिसको हम 67वीं बीपीएससी को टारगेट किए थे और 68वीं बीपीएससी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो ये आज हम बिहार स्पेशल का करंट अफेयर में जुलाई 2022 का करंट अफेयर लेके आए हैं, जो 67वीं बीपीएससी का अंतिम होगा और इसको आराम से देखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना रहेगी 67वीं बीपीएससी में। उम्मीद की जा रही है कि 67वीं बीपीएससी का जो परीक्षा है वो अगस्त में होने वाला था, अगस्त में। और जैसा 2 दिन पहले न्यूज़ आया था कि न्यूज़पेपर में कि यह परीक्षा अब अगस्त में नहीं ली जाएगी, सितंबर में ली जाएगी। तो ये न्यूज़पेपर का न्यूज़ है, जो अखबार होता है उसका न्यूज़ था। अभी तक जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके संदर्भ में कोई आया नहीं है, तो हम लोग को अगस्त का ही मानकर चलना चाहिए। तो जुलाई 2022 का बिहार करंट अफेयर हम लोग देखेंगे, जो आपको बीपीएससी के एग्जाम के साथ सीडीपीओ, बिहार एसएससी के जो सचिवालय सहायक का परीक्षा होगा उसका, और बिहार दरोगा का परीक्षा होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर जो आदमी नहीं देखे हैं तो आपको हम बता दें कि हम लोग जो 67वीं बीपीएससी है इसके लिए हम लोग अगस्त 2021 से लेकर के जुलाई 2022 तक का करंट अफेयर का सीरीज हम लोग स्टार्ट किए थे। ये 12 महीने का या 1 साल का कह सकते हैं, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार स्पेशल का करंट अफेयर देखे हैं। तो हम लोग का ऑलमोस्ट 11 महीने का करंट अफेयर पूरा हो चुका है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार स्पेशल का। हम लोग ये 12वां महीना में इंटर किए हैं, जुलाई का। और जुलाई में हम लोग सबसे पहले बिहार का जो है स्पेशल करंट अफेयर ले रहे हैं, बिहार स्पेशल का। तो आप लोग इससे जुड़े रहिए क्लियर बीपीएससी चैनल से। यहाँ पे आपको बीपीएससी के मेन से संबंधित टॉपिक भी डाला जाएगा। बीपीएससी के जो आने वाले दिनों में जब 67वीं बीपीएससी का परीक्षा हो जाता है, पीटी का प्रारंभिक परीक्षा हो जाता है, तो उसके बाद यहाँ पे 68वीं के पीटी के लिए और मेंस का टॉपिक का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा वो इस चैनल के द्वारा आपको वीडियो के द्वारा समझाया जाएगा, बताया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा। मेंटोर के रूप में, एक गाइडेंस के रूप में आपको गाइड किया जाएगा। तो आप प्रॉपर इसको फॉलो करते रहिए। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद शेयर कीजिए और सभी वीडियो को वॉच कीजिए। जो लोग 67वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और 68वीं, 69वीं और 70वीं के लिए यह करंट अफेयर इसलिए इंपॉर्टेंट है। 68वीं के लिए तो डायरेक्ट परीक्षा में क्वेश्चन बनाए जाने की संभावना है, लेकिन 69वीं और 70वीं में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अभी से करंट अफेयर का सीरीज देखेंगे तो आपको करंट अफेयर के जो कंटेंट का एरिया होता है, कौन सा करंट अफेयर बीपीएससी के लिए जैसे इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, कौन सा टारगेटेड एरिया है बिहार स्पेशल में, राष्ट्रीय करंट अफेयर और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर में, ये आइडिया आपको पता चल जाएगा। इसलिए करंट अफेयर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और लगभग 150 क्वेश्चन में यहाँ से आपको 35 से 40 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं करंट अफेयर में। तो एक सब्जेक्ट से लगभग 25 से 30% क्वेश्चन पूछना बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए आपको एक सब्जेक्ट की तरह, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी आप लोग पढ़ते हैं, बिहार स्पेशल पढ़ते हैं, उसी तरह आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आपको क्लियर बीपीएससी चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वॉच कीजिए। टेलीग्राम पे डेली करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट हो चुका है। आने वाले दिनों में यहाँ पे महत्वपूर्ण पीडीएफ अपलोड किए जाएंगे और यहाँ पे न्यूज़पेपर और आर्टिकल जो संपादकीय होता है हिंदी का, अंग्रेजी का, वो डाला जाता है। कल इसलिए नहीं डाला गया क्योंकि कल संडे था, कल टीम काम नहीं कर रही थी, इसलिए कल संडे को नहीं डाला जाता है। और आज जो है 15 अगस्त था, तो आज भी टीम काम नहीं की है, तो इसलिए आज नहीं डाला गया है। कल से फिर से ये रेगुलर हो जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को प्रॉपर ज्वाइन कीजिए, वहाँ को फॉलो कीजिए, आपको बेहतर कंटेंट अवेलेबल करवाया जाएगा बीपीएससी से संबंधित। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो चैनल को, यूट्यूब चैनल को शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बिना देर गंवाए हम लोग चलते हैं जुलाई 2022 के बिहार स्पेशल के करंट अफेयर की न्यूज़ की तरफ। देखते हैं कि आपके बीपीएससी के परीक्षा के लिहाजे से
कौन कौन सा प्रश्न बनाए जाने की संभावना बनती है जुलाई 2022 के बिहार स्पेशल करंट अफेयर से। चलते हैं न्यूज की तरफ। पहली न्यूज की जो हम बात करते हैं तो पहली न्यूज में है जूनियर नेशनल बालिका अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप, ये है। इसके फाइनल में दादर एवं नागर हवेली की टीम ने बिहार की टीम को 1 गोल से हरा दिया। किसने हराया था? दादर एवं नागर हवेली की टीम जूनियर नेशनल बालिका अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप में बिहार को 1 गोल से हरा दिया है। और फाइनल का आयोजन कहाँ हुआ था? इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में। तो ये ध्यान रखने की चीज़ है, पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे अपना लोग। इम्पोर्टेंट न्यूज ये है कि भारत का प्रथम नगर वन, मतलब नगर में शहरों में मेट्रो सिटी में नगर वन की स्थापना कहाँ पे की जा रही है? बिहार के भागलपुर में। मेट्रो सिटी नहीं होगा, नगर मतलब नगर की जो परिभाषा होती है, ये लोग जो हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि नगर क्या होता है, नगर पालिका क्या होता है, नगर निगम क्या होता है, नगर पंचायत क्या होता है, नगर परिषद क्या होता है, इसकी अलग से चर्चा करेंगे। तो नगर वन, भारत का प्रथम नगर वन की स्थापना कहाँ पे किया जा रहा है? बिहार के भागलपुर में किया जा रहा है। भागलपुर के जयप्रकाश उद्यान में बनेगा यह नगर वन। कहने का मतलब एक छोटा शहर होता है, उसमें कुछ एकड़ में, कुछ दूरी में या कुछ एरिया में, स्क्वायर फीट में जो हरियाली, जो पेड़ पौधे होते हैं उसको लगा करके वहाँ पे एकदम ठंडा वन की तरह बनाया जाता है। इसी को नगर वन का कॉन्सेप्ट लेके आया गया था। तो बिहार के भागलपुर में बनाया जा रहा है और भारत में ऐसे 1200 वन, नगर वन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कितना? 1200। तो याद रखेंगे इस चीज को। अगला न्यूज देखते हैं कि बांग्लादेश में आयोजित किया हुआ था इंटरनेशनल बीजी कराटे चैंपियनशिप। याद रखेंगे, इंटरनेशनल बीजी कराटे चैंपियनशिप में सारण के नीरज ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन जीता है? इंटरनेशनल बीजी कराटे में सारण के नीरज ने स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखेंगे इतना चीज। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज है कि बिहार के मोतिहारी में 20 फीट लंबा और 5 लाख पंचमुखी रुद्राक्ष, आपको पता होगा पंचमुखी रुद्राक्ष क्या होता है, उससे शिवलिंग बनाया गया है। आप लोग देखे होंगे रुद्राक्ष ऐसे होता है। तो मान लीजिए यहाँ से रुद्राक्ष में धागा डालने के लिए होता है, तो अगर 5 धारी बना हुआ है तो वो पंचमुखी रुद्राक्ष होता है। तो ऐसे 5 लाख पंचमुखी रुद्राक्ष से 20 फीट ऊंचा एक शिवलिंग बनाया गया है। कहाँ पे? बिहार के मोतिहारी में। मोतिहारी कहाँ है? आप लोग को पता होना चाहिए, पूर्वी चंपारण में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछ सकता है। अगला न्यूज देखते हैं कि बिहार में मठ या मंदिर के रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। अगर कोई मठ है बिहार में या मंदिर है, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो गया है। और ऐसा करने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य है। बिहार में कुल 4300 एकड़ जमीन पर मठ और मंदिर बना हुआ है, या मठ और मंदिर के पास इतना जमीन पड़ा हुआ है। तो इसलिए इसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया बिहार के। ये VVI है, इसको अच्छा से पढ़िए, पूछने की पूर्ण संभावना है। अगला न्यूज है कि बिहार में किसान चौपाल के माध्यम से लगभग 21 लाख से अधिक किसान को प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसके माध्यम से? किसान चौपाल के माध्यम से। तो ये भी VVI हो गया। अगला न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में बिहार देश में प्रथम स्थान पर है। कहने का मतलब है, अगर कक्षा 1 में बच्चा है तो सबसे ज्यादा संख्या में कहाँ पे है? बिहार में है। और गिनती में और दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। तो कक्षा 1 में पढ़ने वाला विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो बिहार में है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, पूछा जा सकता है, आप लोग याद रखें। अगला न्यूज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुजफ्फरपुर में बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रथम मोदी नीतीश नगर बनाया जाएगा। ये बिहार सरकार का योजना है, मोदी नीतीश नगर। आप लोग को जो बिहार की राजनीतिक स्थिति जानते हैं उनको सुन के हंसी लगता होगा कि मोदी नीतीश नगर अब बनेगा कैसे, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने NDA तो छोड़ चुके हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ चुके हैं और RJD के साथ, RJD राष्ट्रीय जनता दल जो लालू यादव जी के पार्टी है, उनके साथ गठबंधन करके सरकार बना लिए हैं। तो ये मोदी नीतीश नगर वाकई में अभी भी बनेगा या नहीं बनेगा, इस पे सवालिया है, निशान है। फिर भी
मोदी नीतीश नगर मुजफ्फरपुर बिहार में बनाया जाएगा। यह नगर में भूमिहीन किसानों को लिए रहने का नगर होगा, मोदी नीतीश नगर, तो याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि बिहार के सारण जिला की सविता महतो साइकिल से दुनिया की सबसे ऊंची सड़क पे पहुंच गई है। कहाँ पे? पूर्वी लद्दाख के 19,300 फीट ऊंचे पर। तो ये न्यूज है, इसको आप लोग याद रखेंगे, सविता महतो जी का नाम याद रखेंगे। अगला है कि बिहार का प्रथम अस्थाई ट्रैफिक पार्क का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? तो पटना में किया जा रहा है, तो ये VVI है। इस पार्क में यातायात संबंधी नियम का पालन करने और प्रोत्साहन एवं निर्देश दिया जाएगा। इस जो पार्क में है, पार्क में क्या होगा? यातायात संबंधी नियम बताया जाएगा, उसके पालन करने और उसके प्रोत्साहन को, मतलब नियम को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए उसमें दिशा निर्देश दिया जाएगा। आप अगर पार्क में जाते हैं तो आपको यह चीज सब देखने को मिलेगा। अगला न्यूज देखते हैं कि पटना में फूड प्रोसेसिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, फूड प्रोसेसिंग कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो पटना में किया गया है, ये चीज याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि बिहार के पटना, नालंदा और दरभंगा में प्रथम चरण में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो याद रखेंगे, मेगा स्किल सेंटर की स्थापना जो प्रथम चरण में कहाँ की जाएगी? तो पटना में की जाएगी, नालंदा में की जाएगी और दरभंगा में की जाएगी, याद रखेंगे। यहाँ उद्यम शुरू करने हेतु कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। कहने का मतलब अगर आप इंटरप्रेन्योर हैं, उद्यमी हैं, तो आपको कौशल में विकास किया जाएगा। जैसे आप मान लीजिए कि कोई कारखाना खोलना चाहते हैं या कोई उद्यम स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप, तो आपको यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा मेगा स्किल सेंटर में। और ये प्रथम चरण में बिहार में कहाँ बनेगा? पटना में, नालंदा में और दरभंगा। तो याद रखेंगे इतना। अगला न्यूज देखते हैं कि बिहार के विकास के लिए भारत सरकार ने 1152.60 करोड़ रुपया का फंड दिया है। तो याद रखेंगे, पूछा जा सकता है हाल ही में कितना फंड दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के विकास हेतु? तो 1152.60 करोड़। अगला न्यूज की तरफ देखते हैं कि बिहार के सारण में कस्तूरबा विद्यालय की कक्षा 6 से 12 की 16 लड़की ने मिल करके ब्रिलियंट बैंड बनाया है। तो पूछ सकता है कि ब्रिलियंट बैंड कौन बनाया है? तो बिहार कस्तूरबा विश्वविद्यालय की छात्रा है, कक्षा की 6 से 12 क्लास की 16 लड़की ने मिलकर बनाया है, जो बिहार के सारण जिले से संबंधित। अगला न्यूज है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार विधान परिषद में 12 जुलाई को पहुंचने वाला प्रथम प्रधानमंत्री बने। बिहार विधानसभा के 200 वर्ष के अवसर पर आए थे। तो कहने का मतलब है, जो मोदी जी बिहार विधान परिषद में, मतलब बिहार विधानसभा में आए थे, 12 जुलाई को पहुंचे थे। और क्यों पहुंचे थे? क्योंकि बिहार विधानसभा के निर्माण का 200 वर्ष पूरा हो चुका है। तो इसको आप VVI कर लें या 150 में से एक क्वेश्चन मान लें, एक क्वेश्चन यहाँ से बनना तय है। या इस बार 67वीं BPSC में बनने की पूर्ण संभावना, नहीं बना तो 68वीं में तो 100% श्योर है कि आएगा ही आएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन तय मान के चलिए कि आएगा ही आएगा। अगला न्यूज है कि नालंदा के इंजीनियरिंग कॉलेज में बिहार का प्रथम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में MTech की पढ़ाई शुरू की गई है। नालंदा में है इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ पे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का MTech की पढ़ाई शुरू की गई है। किस कॉलेज में? तो उनका नाम है चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज नालंदा। यह 60 सीट का नामांकन होगा, मतलब MTech में 60 सीट अलॉट किया गया है। 60 विद्यार्थी का पढ़ाई शुरू होगा। नालंदा के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई होगा चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज नालंदा में 60 सीटों का। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्योंकि एरोनॉटिकल इंजीनियर बिहार में MTech में बिहार में कहीं पर भी नहीं हो रहा था। पहली बार नालंदा के चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज में शुरू किया गया। अगला न्यूज देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आयोजित जूनियर टारगेट बॉल चैंपियनशिप में बिहार पुरुष की टीम विजेता बना है। तो ये न्यूज है, याद रखेंगे। अगला न्यूज की तरफ देखते हैं कि मुजफ्फरपुर के आर्या के द्वारा लिखित पुस्तक है जिसका नाम है फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर SBEP के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय काम करेगा। कहने का मतलब आर्या जो यह पुस्तक, इस पुस्तक का नाम है, इस पुस्तक जो लिखा है इसी के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय काम करेगा। तो इस पुस्तक में क्या है इसके देखते हैं। इस पुस्तक में ग्रामीण उद्योग, महिला उद्यम के बारीक लाभ एवं चुनौती की चर्चा की गई है। तो कहने का मतलब है
उद्योग एवं बारीक लाभ जो ग्रामीण विकास मंत्रालय इस पुस्तक के सहारे चलेगी। इस पुस्तक में जो है ग्रामीण उद्योग कैसे होगा, महिला उद्यम क्या होगा, उसका लाभ क्या है, उसका चुनौती क्या है, इसी के आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय काम करेगा। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, VVI भी कर सकते हैं, पूछ सकता है। अगला न्यूज है कि 1977 में स्थापित बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड की स्थापना कहाँ की हुई थी? 1977 में। उसका 45वां स्थापना दिवस मनाया गया है और इस अवसर पर जो किसान अच्छा बीज रखते हैं, अच्छे क्वालिटी का बीज को संजो के रखते हैं, उनको ISO प्रमाण पत्र दिया गया है। कहने का मतलब है अगर वो बीज अगर बेचते हैं बाजार में तो उनका वैल्यू एडिटिंग बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, इसको VVI करके पढ़ सकते हैं। अगला न्यूज़ देखते हैं कि मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत 2022 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक समुदाय के याद रखेंगे, छात्राओं को प्रोत्साहन राशि कितना दिया जाएगा? 15,000 रुपया दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत 2022 में जो फर्स्ट श्रेणी के, जो फर्स्ट क्लास से जो उत्तीर्ण करेगा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रा लड़की लोग, उसको प्रोत्साहन के रूप में 15,000 रुपया की राशि दी जाएगी। तो याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि बिहार के IIT पटना ने एमिटी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर मेक इन इंडिया एवं स्किल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 15 से 22 जुलाई के बीच कार्यक्रम आयोजन किया था। तो IIT पटना और एमिटी विश्वविद्यालय ने मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया था। याद रखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला न्यूज की तरफ देखते हैं। तो अगला न्यूज है कि बिहार में गंगा विहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पटना में फिर से शुरू किया गया है। ये इससे पहले 2009 में शुरू किया गया था और 2017 में इसको बंद कर दिया था। जैसे कहने आपको समझने के लिए है कि ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी मान के चलते हैं कि गंगा नदी है, यहाँ पे एक जो है क्रूज समझ लें, क्रूज कहने का मतलब है नाव समझ ले, या आप आम भाषा में नाव पे एक रेस्टोरेंट खोला गया है। इसी को कह रहे हैं गंगा विहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, जो गंगा नदी के ऊपर चलेगा, वहाँ पे रेस्टोरेंट चलाया जाएगा। तो ये पटना में फिर से शुरू किया गया है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। पहले भी खोला जा चुका है 2009 से 17 के बीच, 17 में कुछ तकनीकी खराबी के कारण इसको बंद कर दिया गया था। अगला न्यूज देखते हैं कि बिहार का 88वां राज्य स्तरीय जूनियर सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो पटना में किया गया है। तो 1 लाइन का है, याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि पूर्वी चंपारण के अदिति ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कौशल विकास प्रतियोगिता में रजत पदक जीती है। तो ये भी न्यूज है, याद रखेंगे। अगला न्यूज की तरफ देखते हैं कि पटना में स्थित भारतीय नृत्य कला मंदिर में महफिल मुशायरा का आयोजन किया गया। तो इसको इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। महफिल मुशायरा का आयोजन कहाँ पे किया गया? पटना के नृत्य कला मंदिर में। तो ये कंट्रोवर्सी लगता है क्योंकि ये नाम सुनने में मुस्लिम टाइप में लगता है और ये जो नृत्य कला मंदिर है इसका नाम हिंदू से संदर्भित लग रहा है जो पटना में है। तो इसको जो कंट्रोवर्सी पैदा हो रहा है, इसके लिए कन्फ्यूजन के लिए आपको एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला न्यूज है कि बिहार में 23 जुलाई को बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन का नाम है बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन से मुजफ्फरपुर के बीच हेरिटेज ट्रेन का संचालन चलाया गया है। तो बिहार में 23 जुलाई को, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, मोतिहारी से मुजफ्फरपुर के बीच हेरिटेज ट्रेन चलाया गया है। अगला न्यूज देखते हैं कि बिहार सरकार 15 अगस्त को प्रत्येक पंचायत एवं वार्ड को ध्वजा फहराने के लिए, ध्वजारोहण के लिए जो झंडा फहराया जाएगा 15 अगस्त को, उसके लिए 1,000 रुपया देगी प्रत्येक पंचायत को, वार्ड को। अब झंडा का जो क्रय करना है आप आजीविका, मतलब आजीविका नहीं होता, जीविका संगठन के द्वारा इस रेशियो वाले झंडा को, आकार वाले झंडा को आप खरीद सकते हैं जीविका संगठन से। तो आपको सस्ता मिलेगा, आपको 1,000 रुपया प्रत्येक पंचायत को। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, राशि पूछ सकता है, किस किस को मिला, तो पंचायत को, वार्ड को ध्वज फहराने के लिए, किससे झंडा खरीदने के लिए, तो जीविका संगठन से। इसका रेशियो क्या होगा? तो 20x30, उसके बाद 16x24 और 6x9 आकार का झंडा आपको खरीदना था। अगला न्यूज है कि बिहार सरकार ने
बेगूसराय में राज्य का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर बनाने की योजना बनाई है। तो ये भी याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर कहाँ पे बनाया जाएगा? बिहार के बेगूसराय में। अगला है कि बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? हैदराबाद में। तो हैदराबाद में इन्वेस्टर मीट का करने का मतलब है जो जो बड़े बड़े जो उद्योग घराना है वो लोग अपना फैक्ट्री स्थापित करने के लिए फैक्ट्री बिहार में लगाएंगे। उसके लिए जो है ये इन्वेस्टर मीट होता है, जो बिहार में इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको सुविधा देने के लिए यहाँ पे इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया था हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ पे है? तेलंगाना में है, याद रखेंगे। अगला न्यूज की तरफ देखते हैं कि पूर्णिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं डॉक्टर निरुपमा राय। उन्होंने 2 पुस्तक लिखी हैं। पहला का नाम है प्रतिरूप तुम्हारा और दूसरा का नाम है दिल की दहलीज के उस पार। इस दोनों का लोकार्पण किया गया है। तो याद रखेंगे, पूर्णिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर निरुपमा राय द्वारा लिखित पुस्तक है प्रतिरूप तुम्हारा और दिल के दहलीज के उस पार का लोकार्पण किया गया। अगला न्यूज देखते हैं कि जमुई के नीसू, लद्दाख के कांग यास्ते चोटी जो 20,500 फीट की ऊंचाई पर है, वहां पे जाकर तिरंगा फहराया है। कहाँ के हैं? जमुई जिला के हैं। नीसू लद्दाख के कांग यास्ते चोटी पर जाकर फहराया है। तो ये भी याद रखने की बात है, याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि बिहार के औरंगाबाद में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य योजना के तहत बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो ये VVI न्यूज है। पूछ सकता है बिजली महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो बिहार के औरंगाबाद में या औरंगाबाद में। बिजली महोत्सव का आयोजन किस योजना के तहत किया गया है? तो उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य योजना के तहत। तो याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि बिहार के मुरली मनोहर श्रीवास्तव ने को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में 2022 से सम्मानित किया गया है। अब मनोहर श्रीवास्तव को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के ऊपर पुस्तक के लिए, जो पुस्तक लिखे थे उसके लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि बिहार के पटना जिला में देश का प्रथम क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला जाएगा। इस लैब की स्थापना कैसे किया जाएगा? 2015 में जो पेरिस समझौता हुआ था, उसी समझौता के तहत क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब देश में 4 जगह खोलना था। उसी में से एक जगह पटना में खोला जाना है। 4 देश में लैब खोलना था, 4 देश में नहीं, 4 लैब खोलना था देश में। पटना के अलावा 3 जगह और खोला जाएगा। कहाँ कहाँ? हरियाणा में, गुजरात में और केरला में। तो इन 3 जगह और खोला जाएगा। तो कहने का मतलब टोटल 4 है, हरियाणा, गुजरात, केरल और पटना। तो टोटल 4 जगह यह खोला जाएगा, याद रखेंगे। इसको आप VVI करके पढ़िए, इससे क्वेश्चन पूछने की पूर्ण संभावना। अगला न्यूज है कि बिहार से देश के अलग अलग राज्यों में रोजगार के लिए जाने वाले मजदूर, जो मजदूर जाते हैं या युवा जाते हैं बिहार से दूसरे राज्य में, तो उनको सहायता के लिए 7 राज्य में बिहार सरकार के श्रम विभाग ने माइग्रेशन सेंटर खोला है। तो बिहार सरकार के श्रम विभाग 7 राज्य में बिहार के जो मजदूर हैं या युवा हैं वहाँ पे उसको सुविधा मिलेगा, इसके लिए माइग्रेशन सेंटर खोला है 7 राज्य में। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट VVI है। अगला न्यूज देखते हैं कि पूर्णिया के किशोर कुमार राय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पेंटिंग बनाया है। ये किशोर कुमार राय अपने अनोखे पेंटिंग के लिए फेमस है, तो इसलिए ये न्यूज या चर्चा में थे। बिहार में प्रथम बार कंप्यूटराइज लॉटरी सिस्टम से कर्मियों की पोस्टिंग की गई है। एक लॉटरी निकाला गया था, उसके आधार पर बिहार में जो है कुछ कर्मचारी को नियुक्त किया गया था। तो वही है कि कंप्यूटराइज ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से कर्मियों की पोस्टिंग की गई है। इसके लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर की मदद ली गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो अगला न्यूज की तरफ देखते हैं। अगला न्यूज है कि बिहार के मृत पुलिसकर्मी, जो पुलिसकर्मी सेवा काल के दौरान ही मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है उनकी, अगर उनके बच्चे नाबालिग हैं तो उनको बाल सिपाही के पद पर नियुक्त करने का प्रावधान है। इसके लिए उम्र सीमा क्या है? तो 12 से 18 वर्ष तक का है। तो कहने का मतलब है कि किसी पुलिसकर्मी का जो बच्चा नाबालिग है, अगर पुलिसकर्मी की मृत्यु हो जाती है तो उसके नाबालिग को बाल सिपाही का पद पर नियुक्त करने का प्रावधान है। कहने का मतलब है कि अगर बच्चा नियुक्त किया जाता है तो वो अपना स्कूल करके
कुछ देर के लिए ऑफिस आ सकते हैं या थाने पर आ सकते हैं 12 से 18 वर्ष के लिए। कहने का मतलब अगर इसका टेन्योर 5 वर्ष रखा गया है। अगर मान लीजिए कि कोई पुलिसकर्मी की मृत्यु होती है और उसका बच्चा 7 वर्ष का है, तो कहने का मतलब है कि अनुकंपा के जॉब के लिए आपको 5 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा 7 वर्ष का है तो वो 5 वर्ष मतलब कहने का मतलब है 12 वर्ष तक जा करके अप्लाई कर सकता है। तो ऐसा होता है। कहने का मतलब है बिहार में अगर अनुकंपा का, जैसे पिताजी का मृत्यु हो गया तो अगर उसके बालिग बच्चे को जॉब चाहिए तो अपने पिताजी के जॉब पे 5 वर्ष तक क्लेम कर सकता है कि हमको उनके स्थान पर जॉब चाहिए। इसी को अनुकंपा जॉब कहते हैं। तो अगर 12 से 18 वर्ष का है तो 7 वर्ष का जो नाबालिग होगा वो 5 वर्ष के बाद 12 वर्ष से अनुकंपा जॉब हेतु या बाल सिपाही हेतु आवेदन कर सकता है। इस न्यूज को आप लोग VVI मानिए। अगला न्यूज है कि बिहार सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग क्षेत्रों की तैयारी कर रहे हैं पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग की छात्राओं को, लड़कियों को फ्री कोचिंग उपलब्ध करवाएगी। अगर कोई लड़की पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग के हैं और वो मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो राज्य सरकार उनको फ्री में कोचिंग करवाने की व्यवस्था की है। तो इसको आप VVI ने इम्पोर्टेंट मान के चलिए। कैटेगरी है सिर्फ पिछड़े और अति पिछड़े की छात्राओं को, लड़कियों को सिर्फ। अगला न्यूज है कि मुजफ्फरपुर के 13 वर्षीय सूर्यांश कुमार को 1 वर्ष के अंदर 56 ऑनलाइन कंपनी का मालिक बन चुका है। तो ये न्यूज थी तो इसलिए डाल दिया है कि पूछ सकता है कहीं न्यूज के लिए। मुजफ्फरपुर के 13 वर्ष के हैं सूर्यांश कुमार, उन्होंने 1 वर्ष के अंदर 56 ऑनलाइन कंपनियों का मालिक बन चुका है, तो याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि वर्तमान में बिहार में बाघों की संख्या कितनी हो चुकी है, तो 67 हो चुकी है, जो 2005 में मात्र 2 थी। तो आप लोग को पता होगा कि बिहार का जो है टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। आप लोगों को पता होगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। वहीं पे बाघ की संख्या 67 हो गई थी, जो 2005 में मात्र 2 थी। चलते हैं अगले न्यूज की तरफ, देखते हैं। इस न्यूज को आप लोग VVI करके पढ़ेंगे, बाघ वाले न्यूज को जो अभी 67 है। अगले न्यूज की तरफ देखते हैं कि बिहार सरकार बिहार बोर्ड से, अगर बिहार बोर्ड से एग्जाम देते हैं और फर्स्ट डिवीजन आता है इंटर पास पे किसको, मुस्लिम लड़कियों को, तो उसको 15,000 की धनराशि देगी बिहार सरकार। और यह प्रावधान जो है सिर्फ गया जिले के लिए लागू किया गया है, पूरे राज्य में नहीं लागू है। मुस्लिम लड़की अगर फर्स्ट डिवीजन से बिहार बोर्ड से इंटर पास करती है तो उनको 15,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। अगला न्यूज है कि बिहार सरकार मार्च 2024 तक पटना एयरपोर्ट को सुपर एयरपोर्ट बनाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके बाद अगला न्यूज है कि बिहार के सारण जिले के छपरा में राज्य का सबसे बड़ा हनुमान जी का मूर्ति का निर्माण हो रहा है। तो इतना न्यूज है। तो इतना न्यूज हम लोग देख रहे थे जुलाई 2022 का बिहार स्पेशल। तो याद रखेंगे इतने चीज परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट था। आप लोग क्लियर BPSC चैनल देख रहे थे और यहाँ पे हम लोग, आप लोग को पता ही होगा, आप लोग क्लियर BPSC चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रॉपर वॉच कीजिए। आप लोग को आने वाले दिनों में हम लोग मेंस टॉपिक लेके आने वाले हैं जो परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट का जो संपादकीय होगा जो बिहार के लिए, बिहार BPSC के मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा, उसकी वीडियो के साथ PDF भी अवेलेबल करवाएंगे। उसके बाद कुछ सब्जेक्ट या विषय भी स्टार्ट किए जा सकते हैं, इसकी घोषणा की जाएगी, इसको आपको बारे में बताया जाएगा, विषय भी करवाया जाएगा। और आपको डेली करंट अफेयर स्टार्ट हो चुका है। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, जो क्लियर BPSC का जो है उसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर ज्वाइन करने में दिक्कत होता है तो सर्च बार में जाइए और @CLEAR क्लियर _ और उसके बाद BPSC डालिए। उसके बाद आपको इस तरह का लोगो दिखेगा, आप इस लोगो पे क्लिक कीजिएगा, सीधा चैनल को ज्वाइन हो जाइएगा। यही लोगों से आप YouTube चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। YouTube चैनल में अगर आपको सर्च करने में दिक्कत होता है तो आप लोग हैशटैग लगाइएगा, #क्लियर BPSC। उसके बाद इस चैनल का नाम ना आए तो इस चैनल का वीडियो आ जाएगा। अभी चैनल सर्च में नहीं आ रहा है, तो इसलिए आप लोग ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी भी तरह की परेशानी हो BPSC से संबंधित तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं
जो जो आदमी कांटेक्ट कर रहे हैं वो उन लोग को समाधान किया जा रहा है। तो आप लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं क्लियर बीपीएससी चैनल को। तो आप लोग क्लियर बीपीएससी चैनल देखते रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। हम लोग कल से हो सकता है तो जुलाई का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शुरू करेंगे, नहीं तो कोई मेंस का टॉपिक लेके आएंगे। डिसाइड करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट पे जो है, कौन सा चीज़ पे हमारा पीपीटी जो ये प्रेजेंटेशन जो आप लोग देखते हैं ये कौन से सब्जेक्ट पे पहले तैयार हो जाता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कल के लिए इंतजार करिए। आप लोग देखते रहिए क्लियर बीपीएससी चैनल, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।